जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम व्याकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को याद करेंगे, जो आप सभी बच्चों के मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपके भी मैट्रिक फाइनल परीक्षा में व्याकरण विषय है तो सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी बच्चों के लिए, प का उच्चारण स्थान क्या होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए। जल्दी से आंसर बताएंगे कि प का उच्चारण स्थान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ओष्ठ। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा ओष्ठ। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन है व्यंजनों के नीचे जब एक तिरछी रेखा लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से जो लगाई जाती है उससे क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का हलंत। ठीक है, तो याद रखेंगे आंसर। आंसर हो जाएगा हलंत। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन है स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर्ण वर्ण के कितने भेद होते हैं। जल्दी से आंसर बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 3। तो याद रखना है आंसर हो जाएगा 3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के परीक्षा के लिए कि च का उच्चारण स्थान क्या होता है। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका तालु। ठीक है, तो याद रखना है क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा तालु। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्नलिखित में अपस्थ व्यंजन कौन है। वीवीआई क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर बताएंगे इस क्वेश्चन का। तो आंसर हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों ल। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, आंसर बताते हुए चलिएगा, एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। वीवीआई क्वेश्चन, आंसर बताना है। एक मात्रिक स्वर निम्न में से कौन है। तो आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर। आंसर हो जाएगा ह्रस्व स्वर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर बताएंगे, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। क्वेश्चन है मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों इसका स्वर। तो याद रखेंगे इस आंसर को। आंसर हो जाएगा स्वर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन सही बच्चों के लिए ये है कि निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है। क्वेश्चन है निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन है। तो आंसर जो होगा इसका प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ए ऑप्शन, जो इस प्रकार से है। ठीक है, तो याद रखेंगे यही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लौ कौन व्यंजन है। क्वेश्चन है लौ कौन व्यंजन है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अपस्थ व्यंजन। ठीक है, तो याद रखना है इस आंसर को। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है। जल्दी से आंसर बताएंगे इसका। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मुक्ताक्षर की। ठीक है, आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है छ त और ज्ञ कौन व्यंजन होते हैं। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा कि छ तर और ज्ञ कौन व्यंजन होंगे। तो आंसर होगा कि संयुक्त व्यंजन होंगे। ठीक है, क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। आंसर पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, क्या होगा आंसर वर्णमाला। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन से बच्चों के लिए, निम्नलिखित चिन्हों में विस्मयादिबोधक चिन्ह
कौन होता है, ठीक है। तो इसे याद रख सकते हैं, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि हिंदी में हर्ष वर्ण कितने हैं। वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताना है हिंदी में हर्ष वर्ण कितने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा 4 होते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। जल्दी से बताएंगे कि अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कंठ, ठीक है। तो याद रखेंगे अ का उच्चारण स्थान क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा कंठ। तो चलिए इसी क्वेश्चन और आंसर के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन और आंसर को जल्दी से याद कर लीजिएगा। आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।